हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आवर पंकज क्लासेज में। तो कैसे हैं आप? आइए आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स का ये एक टॉपिक जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन कहीं ना कहीं आपने नाम सुना होगा। एक्चुअली मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहाँ टर्म जो ऑपरेशन आया है इसको सुनकर के कुछ अजीब सा लगता होगा कि ऑपरेशन तो यूजुअली जब हम बीमार पड़ते हैं तब ये सब होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में ऑपरेशन ये क्या चीज है? तो बच्चों, मैथमेटिक्स में भी ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन डेली लाइफ के जो ऑपरेशंस हैं, जो मेडिकल ऑपरेशंस हैं, उनसे डिफरेंट चीजें हैं। ये क्या है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस चार होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन, ओके, ये चार होते हैं। एडिशन को हम लोग डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से, सब्ट्रैक्शन को इस माइनस के साइन से, इनका साइन है, सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन को ऐसे और डिवीजन को इस तरीके से। मेरे ख्याल से सब लोग जानते होंगे इन चीजों को, बहुत ही आसान चीजें हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हो सकता है आप जानते हो, अगर जानते हैं तो रिवाइज हो जाएगा, और हो सकता है कि आप ना भी जानते हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एडिशन। एडिशन की बात करें बच्चों, किसकी बात होने जा रही है? एडिशन की। एडिशन की बात करें तो हम सब जानते हैं एडिशन करना, ऐड करना। और ऐड के अंदर दो तरीके के ऐड होते हैं, एक कैरी वाले एड्स और एक बिना कैरी वाले एड्स। ठीक है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और यकीन मानिए, इस क्लास को ज्वाइन करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप सारे नोटिफिकेशन पा सकते हैं, जिसमें हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसी चीज बताई जाएगी आपको जो वाकई में हम लोग पढ़ तो लिए हैं, पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं या फिर पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें कोई नहीं बताता। जैसे आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, यहां एडिशन के अंदर हम लोग सपोज करिए कि 3 + 2 ये कर रहे हैं। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है 5। अब आप बताइए कि अगर इनकी बात करें, ये सबको करना आता है, ये सबको करना आता है। लेकिन अगर बात करें बच्चों कि पार्ट्स ऑफ एडिशन क्या है, पार्ट्स ऑफ एडिशन क्या है, तो क्या आप बता सकते हो, क्या आप बता सकते हो कि इस 3 को क्या बोलते हैं, इस 2 को क्या बोलते हैं और इस 5 को क्या बोलते हैं? तो चलिए, अगर आपको आता है तो फटाफट कमेंट में जाकर के बता दीजिए। देखिए, ये 3 + 2 = 5। हमने पहले ही सीख लिया है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सिंपल है ना? अब देखो, यहां ये जो चीज आप देख रहे हो, ठीक है, ये है एडेंड। क्या है ये? एडेंड बोलते हैं इसको, और इसको भी क्या बोलते हैं? एडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडेंड बोलते हैं। क्लियर है? और ये जो 5 है इसको बोलते हैं सम। क्या बोलते हैं? सम। या फिर इसको एक और टर्म यूज कर सकते हैं इसके लिए, वो क्या है? टोटल। क्या? टोटल। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। यानी कि पार्ट्स ऑफ एडिशन की बात करें, हम बहुत पहले से या अभी हम लोग क्या कर लेते हैं? सिंपली इसको ऐड कर लेते हैं, किसी भी नंबर को इजीली ऐड कर लेते हैं। लेकिन उनके पार्ट्स को बताना कि ये 3 क्या चीज है? एडेंड है। 2 क्या है? एडेंड है। 5 जो है ये सम है, या फिर इसको किस नाम से बोल सकते हैं? टोटल। ठीक है, अब हम लोगों ने एडिशन के सारे पार्ट्स को जान लिया है। सपोज करिए कि 5 + 2 + 3 इस तरीके का कंडीशन। अच्छा, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किया गया है, तो आप क्या बताओगे? एडिशन। ठीक है ना? यहां देखिए, इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है? तो ये है आपका ऐड है। क्लियर है ना? अच्छा, अब यहां पर भी देखिए, 5, 2 और 3 ये तीनों क्या है? ये तीनों एडेंड हैं। क्या है? एडेंड्स हैं। ठीक है ना? और यहां इनका सम टोटल कितना होगा? 10 होगा। ये क्या हुआ? इनका सम है। सम बोलिए या फिर टोटल बोलिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यह चीज बहुत क्लियर हो गया होगा। एडिशन के बारे में छोटे बच्चों के लिए या फिर बड़े जिन लोगों को मैथ्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में जितने पार्ट्स हैं उन सबके पार्ट्स
जो भी है, जैसे सब्ट्रैक्शन के भी पार्ट्स की अभी चर्चा करेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन में भी कौन कौन से पार्ट्स हैं उनकी भी बात करेंगे, और फिर डिवीजन के कौन कौन से पार्ट्स हैं उनकी भी बात करेंगे। और प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, या जो भी जानने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए ताकि उनको ये सारे पार्ट्स पता चल जाए, जिनको बहुत कुछ नॉलेज है लेकिन स्पेशली इस चीज को, या फिर आप पूछ करके देखिएगा कि किसे किसे इस बात की जानकारी है कि इसको क्या बोलते हैं। क्या सच में बताइएगा, क्या आप लोगों को यह पता था कि इसको यही बोलते हैं? चलिए, अगर पता है तो बड़ी अच्छी बात है। तो अब हम लोग इसके बाद चलेंगे सब्ट्रैक्शन के तरफ, कि सब्ट्रैक्शन के कौन कौन से पार्ट्स हैं। अगर हो सके तो आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। इसके बाद से अगर जरूरत पड़ेगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ। अगर पढ़ने ही बैठे हो तो कुछ नया सिखाऊंगा, बिल्कुल मजेदार, और जुड़ जाओ। फिर इतनी सारी चीजें बताऊंगा, जैसे जैसे कि आप लोग शादी में जाते हो ना, शादी में जब आप लोग जाते हो तो आप लोगों के लिए खाना जो है आजकल खड़ा होकर खाने का ट्रेंड है ना। तो आप, बहुत सारे लोग कहते हैं हम बफर सिस्टम लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बफर सिस्टम, ऐसा नाम सुना है। और मेरे ख्याल से आप बताइए, आप लोग खुद सोचिए, आप लोग क्या बोलते हैं? बफर सिस्टम। कई सारे लोग तो बम्पर सिस्टम भी बोल देते हैं, लेकिन बेटा ये क्या है? एक्चुअली ये बुफेट है, इसको बोलते हैं बुफेट। बुफेट सिस्टम होता है बेटा ये। बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को मैं देखता हूं बफर सिस्टम बोलते हैं, बफर सिस्टम नहीं है। क्या है? बुफेट सिस्टम है। क्या है? बुफेट सिस्टम है। तो आगे से आप लोग इस तरीके का बात नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे तो इसे बोलेंगे। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो मैं डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो डेली यूज में हम लोग गलती करते रहते हैं, ठीक है। तो बने रहिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके दोस्तों शेयर करिए, क्योंकि अब मैंने शुरुआत किया है तो उम्मीदें हैं आपसे। और अब हम लोग बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। किसकी बात करेंगे? सब्ट्रैक्शन की। सिंबल मैंने पहले ही बता दिया है, सब्ट्रैक्शन का ये माइनस वाला सिंबल होता है। क्लियर है ना? अब बात ये करेंगे कि मान लिया 3 में से माइनस करा 2, ठीक है। 3 में से माइनस करा 2 और यहां क्या मिलता है हमको? 1 मिलेगा, है ना। इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे पता है आप लोगों को? चलिए मैं बताता हूं। पार्ट्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। मजा आ रहा है बच्चों? मजा आ रहा है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को और क्या सीखना है। क्या क्या सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी का, आर एस अग्रवाल का सारा चैप्टर पढ़ाऊंगा बच्चों, ठीक है। धीरे धीरे अब शुरुआत हो रही है। तो देखिए पार्ट्स ऑफ सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो 3 माइनस 2 इक्वल में 1 है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिनुएंड। इसको बोलते हैं मिनुएंड। मिनुएंड लिखते जाइए, या फिर अभी लास्ट में मैं हट जाऊंगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। मिनुएंड कहते हैं, और इसको कहते हैं बेटा सब्ट्राहैंड। क्या बोलते हैं? सब्ट्राहैंड। और इसको बोलते हैं बेटा डिफरेंस। क्या बोलते हैं? डिफरेंस, ठीक है। मिनुएंड, सब्ट्राहैंड और डिफरेंस। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना, ये तो पता है ना आप लोगों को। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या होता है? गुणा। और आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के पार्ट्स कौन कौन से हैं। यहां हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन, इसका सिंबल बेटा ये है ना। अब क्या है मल्टीप्लिकेशन? देखिए सपोज करिए 2 इंटू 3 इक्वल में क्या आएगा? 6 आएगा। सिंपल है, 2 3 जा 6, है ना। एक चीज और मैं बताता चलूं आप लोगों को, आगे मैं बताऊंगा। आप लोग एलसीएम निकालते हो, एचसीएफ निकालते हो, पर एलसीएम में जो एम है किसके लिए? मल्टीपल के लिए है। एचसीएफ में एफ जो है वो किसके लिए? फैक्टर के लिए है।
क्या आप लोगों को पता है मल्टीपल्स और फैक्टर्स क्या होते हैं? आइए मैं बताता हूं। यहां देखो, ये 6 इस 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब कि इन दोनों नंबर से ये 6 डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों नंबर इस 6 के फैक्टर्स हैं बेटा। क्या है? फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स। क्लियर हो गई बात? 2 से 6 कट जाता है इसलिए 2 6 का फैक्टर हो गया। 3 से भी 6 कट जाता है इसलिए 3 6 का फैक्टर हो गया। यानी ये दोनों क्या हो गया? फैक्टर्स हो गए। किसके? 6 के। और 6 जो है ये इन दोनों का मल्टीपल हो गया, यानी कि इनके टेबल में ये 6 आता है तो ये क्या हो गया? मल्टीपल हो गया, मल्टीपल हो गया। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रही होगी बातें। और अगर बेटा कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बोलोगे, मैं कमेंट देख करके और जैसी दिक्कत होगी उस हिसाब से एक नया वीडियो बना के आपके लिए लाऊंगा। ठीक है? तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए लोग और सपोर्ट करिए। ओके? और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बेटा। आइए, तो ये पता चल गया कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब हम लोगों को पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन सीखना है। क्या सीखना है? पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो लिखिए पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन। मजा आ रहा है क्लास में? तो चलिए करते हैं दोस्ती और बनते हैं इस परिवार के सभी लोग सदस्य। ठीक है? पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन देखो बेटा, 2 इंटू 3 इक्वल में 6। सिंपल है ना? अब ये क्या है? ये है बेटा, इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेंट। मल्टीप्लीकेंट। और जिन जिन स्टूडेंट्स को, जिन जिन बच्चों को ये पता है कि इसको क्या बोलते हैं, वो लोग कमेंट में बताना कि मुझे सब पता था। और जिनको नहीं पता था वो बताना कि हाँ सर आप बताए, हमको पता चल गया। तो मुझे बताना बच्चों, मैं जानना चाहता हूं कितने बच्चों को ये पता है। ठीक है? कमेंट जरूर करना और अगर कहीं कुछ कमियां दिखे उसको भी कमेंट करना बेटा। ठीक है? मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर बोलते हैं, मल्टीप्लायर। और ये जो है ना, क्या बोलते हैं? सोचो सोचो, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है? इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वन मोर थिंग, सपोज बेटा अगर ये 2 इंटू 3 ऐसे, तो यहां 6, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मल्टीप्लीकेंट। मल्टीप्लीकेंट। ये क्या कहलाएगा? यानी जिसमें गुणा हो रहा है वो मल्टीप्लीकेंट है, जिससे गुणा किया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है वो मल्टीप्लायर है बेटा। क्या है? मल्टीप्लायर है। ओके? और ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, रिजल्ट, वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट है प्रोडक्ट। रिजल्ट को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है? मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया कमेंट करना, मैं और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ सब कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि इतना तो आप लोगों को आ ही रहा होगा। नहीं आ रहा है तो एक एक का पर्टिकुलर वीडियो बना के डालूंगा। चैप्टर वाइज आपको एक्सरसाइज वाइज सारा का सारा वीडियो मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत मजेदार चीजों को मैं बताऊंगा। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे डिवीजन की। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे डिवीजन की। डिवीजन, डिवीजन का सिंबल क्या है? इसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, है ना? अब बात करेंगे बेटा, सपोज करिए कि हम लोग 7 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से। ओके? 7 को डिवाइड कर रहे हैं किससे? 3 से। ठीक है ना? ठीक है? अब पार्ट्स ऑफ डिवीजन की बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ डिवीजन की बात करेंगे। सबको डिवाइड करना आता होगा बेटा, लेकिन पार्ट्स की बात जब आती है ना तो पार्ट्स हम लोग नहीं जान पाते, सच्ची बात है। तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं मेरे पास, और जो नए बच्चे आते हैं उनसे मैं ये सारी चीजें पूछता हूं और देखता हूं। अच्छे अच्छे स्कूल से बच्चे आते हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा होता है। उनको एक्चुअली आता तो सब कुछ है, पर ये पता नहीं होता कि कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं, क्या नाम है। वो चीज नहीं होना चाहिए बेटा। जो काम हम कर रहे हैं उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये बहुत बेहतर चीज है। तो देखो, पार्ट्स ऑफ डिवीजन की बात करें, हम क्या कर रहे हैं? 7 को डिवाइड कर रहे हैं ना, किससे? 3 से। ऐसे तो करेंगे।
अब 3 7 में कितनी टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा, सिंपल है, 2 टाइम्स जाएगा। तो क्या होगा? 2 3 जा 6 लिखेंगे यहां, ठीक है ना। अब 7 में से जब 1 जाएगा, सॉरी 7 में से जब 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 1। ये क्या हो गया हमारा? अब तो 3 1 में जाएगा नहीं ना, तो अब पॉइंट लगाए, पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं यहां पर। यहां हम लोग पार्ट्स ऑफ डिवीजन को डिस्कस करने आए हैं। तो बेटा एकदम सिंपल है, ये जो है ना, ये चीज, इसको बोलते हैं बेटा डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग? ये जो चीज है ना बेटा, इसको बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर बोलते हैं इसको, यानी इसमें भाग दे रहे हैं, इससे भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये डिविडेंड हो गया और ये हो गया आपका डिवाइजर। ऊपर जो आंसर आ रहा है ना, ये कोशिएंट है। कोशिएंट है, क्या है? कोशिएंट है। और इसके बाद से ये जो है, ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है। तो अब हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो था हमारा डिवीजन, तो इस डिवीजन के पार्ट्स को भी हमने देख लिया। जिसमें डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर है, जो रिजल्ट आ रहा है उसको कोशिएंट बोलते हैं, और जो नीचे बच गया कि अब इससे ज्यादा नहीं, वो बोला जाएगा रिमाइंडर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और अब लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहूंगा, अगर आप लोगों को सब समझ में अच्छे से आ गया, ठीक है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपके जितने भी कंफ्यूजन्स हैं, उन सारे कंफ्यूजन्स को मैं दूर करूंगा। आप कमेंट में जो भी बताओगे उस चीज पर, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा और सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। तो पहली जरूरत है बच्चों कि हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और सारे चीजों को समझें। तो चलते हैं बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।